बरस 1956। एसएम इंटर कॉलेज, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जूनियर सेक्शन की एक सांस्कृतिक शनिवार सभा। उस समय मैं पहली कक्षा में था, उम्र 5 साल, और कल 3 से 4 फीट के बीच रहा होगा। उस दिन तक प्रार्थना सभा में भी जो घोषणा होती थी उस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। जो सब बच्चे करते थे मैं भी वही कर लेता था। मेरा दिमाग तो अपनी नन्ही मुन्नी रंगीन सी दुनिया में खोया रहता था। उस दिन भी जब मैं अपने ही ख्यालों में मगन था, मुझे अचानक महसूस हुआ कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। ये हम सब के साथ होता है कि जब हमारा नाम कहीं लिया जाता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, चाहे हम बाकी बातें ना सुन रहे हों। चौंक कर मैंने स्टेज पर खड़े हेडमास्टर जी को देखा तो पाया कि वे मेरी ओर ही देख रहे थे और मेरा नाम पुकार रहे थे। मुझे काटो तो खून नहीं। अचानक ये क्या विपदा आन पड़ी, सोचकर मेरा मासूम वजूद अचानक कांप उठ सा गया। मैं तो सुन भी नहीं पाया था कि मेरा नाम क्यों पुकारा गया था। मेरे दिमाग में बहुत सी चिंताओं और सवालों ने एकाएक जन्म लिया। क्या आज मैं विद्यालय देर से आया था? मेरे दिमाग ने जवाब दिया, नहीं। क्या मेरी यूनिफॉर्म में कोई कमी है? मैंने अपनी यूनिफॉर्म पर कलर से लेकर मोजे तक और जूतों तक नजर दौड़ा दी, सब कुछ ठीक था। क्या मैंने घर पर कोई शरारत की जो माँ या पिताजी ने विद्यालय तक पहुंचा दी थी? ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। क्या क्लास टीचर किसी कारण मुझसे नाखुश है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने चारों तरफ देखा। पापा की सारे बच्चे मेरी तरफ ही देख रहे थे मेरी तरफ ही देख रहे थे। करीब खड़े हुए एक बच्चे ने सरगोशी में कहा, जाओ रमेश जाओ, हेडमास्टर जी तुम्हें स्टेज पर बुला रहे हैं। मैं जड़वत अपनी जगह पे खड़ा रहा तो बाजू में खड़े एक बच्चे ने मुझे एक धोखा मारा और फिर मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का भी लग गया, जो हमारी कक्षा के सबसे दबंग बच्चे ने दिया था। वह बोला, जा ना। मैं इधर उधर देखता हुआ स्टेज की तरफ चल दिया। अपने विद्यार्थी जीवन में पहली बार मैं स्टेज की तरफ जा रहा था। क्यों, मैं नहीं जानता था। मैं जब बच्चों की कतारों के बीच से डगमगाते कदमों से चलता हुआ स्टेज तक पहुंचा तो हेडमास्टर जी ने कहा, जल्दी जाओ रमेश, क्या सोच रहे हो? मैं डरते डरते उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने मुझे गोद में उठाकर स्टेज पर रखी टेबल पर खड़ा कर दिया, जिस पर हारमोनियम और तबला रखा जाता था। मैंने डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा। पूरे विद्यालय के सामने ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिल कांप रहा था। हेडमास्टर जी के पास इतना वक्त होता नहीं था कि वे मेरे चेहरे के हाव भाव को पढ़कर मेरे दिल की बात समझ सकते। वे बोले, रमेश, वो गाना सुनाओ जो तुम क्लास में कल गुनगुना रहे थे। कौन सा? मैं मिनमिनाते हुए बोला, कौन सा? दिल अभी भी बेकाबू था। वही फिल्म श्री 420 का गीत, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून। शायद हेडमास्टर जी इंग्लिस्तानी शब्द भूल गए थे। अब मेरी समझ में आया कि मामला क्या था। मुझे शायद हेडमास्टर साहब ने कक्षा में गाना गाते हुए सुन लिया था और वे चाहते थे कि मैं प्रार्थना सभा में वह गीत गा दूं। मरता क्या ना करता, मैंने अपनी पतली सी सुरीली आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। मेरा गीत सुन बच्चों के चेहरों पर खिली मुस्कुराहट देखकर मेरी हिम्मत बंधी और मैंने अपने अंदाज में मस्त होकर गाना पूरा कर दिया। गाना कब खत्म हुआ मुझे मालूम ही नहीं पड़ा।
तालियों के शोर ने मुझे इस बात का एहसास करवाया। जीवन में मेरी गायकी की ये पहली सराहना ने मेरे तन मन को पुलकित कर दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आत्मविश्वास अपनी चरम सीमा पर था। एक विजयी की तरह मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सोचा कि काश हेडमास्टर जी मुझसे दूसरा गाने गाने को भी कह देते। सौभाग्यवश मेरी दुआ उसी समय पूरी हो भी गई। कोई और गीत सुनाओ बेटा। मेरे कानों में हेडमास्टर जी के शब्द मीठा रस घोल रहे थे। मैंने अपने पसंदीदा गीतों में से एक गीत गाना शुरू कर दिया। चली गोरी पी से मिलन को चली, नैना बावरिया मन में सांवरिया, चली गोरी पी के मिलन को चली। मेरी बारीक और सुरीली आवाज में ये गाना शायद सबको बहुत भाया। हर तरफ तालियां और हंसी गूंज रही थी। मैं प्रार्थना सभा का गंभीर माहौल अचानक मधुर हो गया था। मेरी आंखों की चमक और भी बढ़ गई थी। जब किसी ने मुझे स्टेज से उतारा तो मैं वो आम बच्चा नहीं था जो गिरता पड़ता स्टेज पे आया था। अब मैं अपने स्कूल का एक चमकता सितारा था जिसने अपने गाने से पूरे स्कूल को मंत्रमुग्ध कर दिया था। और उस दिन के बाद स्कूल के लगभग हर सांस्कृतिक प्रोग्राम में स्टेज से मेरे नाम की पुकार होने लगी। स्टेज की तरफ जाते हुए अब मुझ में डर नहीं बल्कि जोश और आत्मविश्वास होता था। मेरे जोश का हाल ये था कि हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुझे अपना नाम पुकारे जाने का बेसब्री से इंतजार रहता था। तो इतने वर्षों बाद आज मैं महसूस करता हूँ, आभारी हूँ हेडमास्टर S.K. भटनागर साहब का और उस पहली क्लास के जो क्लास टीचर थे जयप्रकाश जी। तो आज मैं उन्हें याद करता हूँ।